रहित कॉलेज वाले अपना धन बल लगाकर, अपना जमीन देकर, बिल्डिंग बनाकर जो है बच्चों को पढ़ाया और बिहार को सुसज्जित किया। और जब भी बड़े मंत्री के हेलीकॉप्टर उतरते थे, इसी वित्त रहित विद्यालय के ग्राउंड में उतरते थे, उस समय उनको शर्म आनी चाहिए कि आपको जगह देने वाला कोई नहीं था। यही वित्त रहित विद्यालय के शिक्षक और उसके कर्मी अपना धन बल लगाकर आपको मान और सम्मान दिया। और अगर इस बार आप इस समाज शिक्षक को सम्मान नहीं देंगे तो यह शिक्षक गद्दी पर से उतारने का भी प्रयास करेगा। बिहार में वित्त रहित शिक्षकों की लड़ाई अब चरम सीमा पर पहुंच गई है। लगातार बिहार में वित्त रहित शिक्षकों का धरना प्रदर्शन जारी है। बड़े आंदोलन के मूड में बिहार के वित्त रहित शिक्षक हैं। सम्राट चौधरी के समक्ष लगातार अपनी बातों को धरना के माध्यम से रख रहे हैं और सम्राट चौधरी को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वित्त रहित शिक्षकों का क्या दोष है कि पिछले 4.5 दशकों से सड़क पर अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। क्या वित्त रहित अपने संघर्ष के माध्यम से बिहार के मुखिया सम्राट चौधरी को मना पाएंगे या एक बड़ा आंदोलन बिहार सरकार के खिलाफ करने का वित्त रहित शिक्षकों ने मन बना लिया है। लगातार बिहार के 38 जिलों में अलग अलग डेट्स, अलग अलग तारीख में वित्त रहित शिक्षक का प्रदर्शन चल रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि वित्त रहित शिक्षकों की जो मांग है वो जायज़ है। इस मांग पर सम्राट चौधरी को संज्ञान लेने की ज़रूरत है। 55 से 60 हज़ार के बीच वित्त रहित शिक्षक अलग अलग कॉलेज में कार्यरत हैं। उससे कहीं ज़्यादा शिक्षकेतर कर्मचारी अलग अलग कॉलेज में कार्यरत हैं। बिहार सरकार को एक बड़ा फैसला वित्त रहित शिक्षकों के हक में लेने की ज़रूरत है। शिक्षक संघ का ये कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी, संघर्ष आंदोलन बिहार सरकार के खिलाफ जारी रहेगा। या क्या संजीव बाबू आपको लग रहा है कि वित्त रहित नीति, शिक्षा नीति को समाप्त किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त होगा जब हर चीज सरकार का लागू हो सकता है। अपने बच्चे को पीछे से दरवाजे से लाकर मंत्री बना सकता है, तो फिर मेरा वित्त रहित सभी शिक्षक कर्मी तो छाती ठोक कर मेहनत करके अपनी डिग्री पर, काबिलियत के बल पर जो है अपनी बात को रख रहे हैं। इसलिए उसको समाप्त करना क्या होगा। आप लोग क्या लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक कि सरकार आपकी बात को नहीं मानती? बिल्कुल, इस धरना प्रदर्शन में जो पटना में भी होगा, मैं और अपने टीम के साथ रहूंगा जब तक ये वित्त रहित की बात नहीं होगी। क्योंकि यही वह बिहार है। अगर कोई भूखा सोएगा तो बिहार की तरक्की नहीं होगी। किसी की बेटी रोड पर रोएगी, किसी की पत्नी आत्मदाह करेगी, तब तक बिहार का तरक्की नहीं होगा। जब तक संपूर्ण विकास की बात नहीं होगी, संपूर्ण न्याय की बात नहीं होगी, समान हिस्सेदारी की बात नहीं होगी, समान हकदारी की बात नहीं होगी। थैंक यू सर। और भागलपुर में अगर वित्त रहित शिक्षा नीति को किन्होंने जिंदा रखा है समाप्ति को लेकर के, हमारे डॉक्टर प्रदीप भाई हैं जो तारक महाविद्यालय के हमेशा से लगे रहते हैं। जब भी कोई कार्यक्रम धरने की बातें होती है, हमारे प्रदीप बाबू बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेते हैं। और तीसरे जो सबसे महान व्यक्ति हैं हमारे सैयद शहबाज साहब हैं, जिन्होंने हमेशा सोशल साइट के माध्यम से हमारे वित्त रहित शिक्षा कर्मियों को जगाने का प्रयास किया है, एहसास दिलाने का प्रयास किया है कि उठो, लड़ो, तब तक लड़ो जब तक कि हमारी जीत नहीं हो जाती है। यह हमेशा याद रखना चाहिए। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, उड़ान पंख से नहीं होता है, बुलंद हौसलों से होता है। और रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। महात्मा गांधी जी को अंग्रेजों की न्यायप्रियता पर पहले विश्वास था, उसी तरह से हम लोगों को इस सरकार पर भरोसा है। लेकिन ये सरकार अगर नहीं करती है तो हमने इतिहास देखा है कि बिहार में जब भी सरकारी कॉलेज हुआ है वह कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है।